हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय और आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंटीकोलिन स्ट्रेस पॉइजनिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं इसका सोर्स एंड रिस्क। दे आर कॉमनली फाउंड इन एग्रीकल्चरल एंड हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, इन सब में एंटीकोलिन स्ट्रेस पाया जाता है। इसकी पॉइजनिंग में कॉजेस में बी एक्सीडेंटल एंड सुसाइडल, होमिसाइडल। ठीक है, इसका लोकल इफेक्ट जान लेते हैं। क्या होता है इसमें? आई इरिटेशन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ये सब होने लगता है। उसके साथ साथ ब्रोंकियल सिक्रेशन भी बढ़ने लगता है। मियोसिस यानी कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड विजन, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेथलेसनेस, एब्डोमिनल कोलिक एंड इनवॉलंटरी डिफिकेशन एंड यूरिनेशन, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स है जो कि इमीडिएट दिखने लगते हैं। अभी देखेंगे इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स। सबसे पहले आता है कार्डियोवास्कुलर में क्या दिखने लगता है? बीपी कम होने लगता है। उसके साथ साथ ब्रैडिकार्डिया और टैकेकार्डिया भी हो सकता है। एरिथमिया भी होता है एंड वैस्कुलर कोलैप्स भी होने लगता है। ठीक है, तो अभी न्यूरोमस्कुलर में क्या आता है कि फेस्कुलेशन, मसल वीकनेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। यहाँ पे बहुत सेंट्रल एंड पेरिफेरल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका क्या सिम्टम है? इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, ट्रिमर्स, अटैक्सिया, कन्वल्जन्स, कोमा भी हो सकता है। और एक कब फैटल होता है? जब रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, तब 100% डेथ फिक्स है। फिर मतलब कि अगर किसी का मतलब एंटीकोलिन स्ट्रेस को एक्सपोजर हो गया तो क्या होगा? ये क्या करेगा? मस्करेनिक, निकोटिनिक एंड सीएनएस इफेक्ट भी दिखाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग फ्रॉम लोकल इरिटेशन टू सिस्टमिक कोलैप्स, मतलब कि सबसे पहले लोकल इफेक्ट दिखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, ये सब चीज़ें, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बाद में क्या होता है कि सिस्टमिक कोलैप्स, जैसे कि बीपी लो होना, टैकेकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, एरिथमिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ये सब चीज़ें होने लगती है। इन द सेंस कि सबसे पहले लोकल इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सिस्टमिक कोलैप्स होने लगेगा और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, जिसके कारण डेथ होती है। अभी देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या आता है? पहले स्टॉप एक्सपोजर, मतलब क्या कि पेशेंट को खुली हवा में लेके जाओ। ठीक है, उसकी स्किन म्यूकस वॉश करो, किससे? सोप एंड वाटर से। चाहे तो उसको गैस्ट्रिक लवाज भी दे सकते तुम। फिर बाद में क्या आता है? उसको एयरवे मेंटेन करना है। ठीक है, हम देखो कि उसका एयरवे ओपन है कि नहीं, मतलब उसका माउथ खुला है, बंद है। अगर बंद है तो उसको खोल दो। ठीक है, फिर अगर रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो रहा है तो उसको पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन दे दो। ठीक है, कारण जिसके कारण वो अच्छे से ब्रीदिंग कर सके। ठीक है, और सपोर्टिव केयर क्या करना है अपन को कि अगर किसी को ओपी पॉइजनिंग हो गई तो उसको नज़दीक के हेल्थ केयर सेंटर में लेके जाओ। वहाँ पे डॉक्टर क्या करेंगे? उसको ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज करेंगे, इसको और क्या करेंगे? हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कन्वल्जन हो रहा है वो भी क्या करेंगे? डायजेपम के थ्रू उसको कंट्रोल करेंगे। उसके कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है एट्रोपिन। ठीक है, यह क्या करेगा? मस्करेनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करेगा, जैसे कि सिक्रेशन वगैरह, ब्रोंकोस्पाज्म कम करेगा। ठीक है, अगर पेशेंट को सेंट्रल इफेक्ट हो रहा है, उसमें क्या लगेगा अपन को? उसका हायर डोज लगेगा। ठीक है, ये क्या करता है? मतलब इसका इफेक्ट कहाँ पे नहीं दिखता? पेरिफेरल मस्कुलर पैरालिसिस पे इसका इफेक्ट दिखता नहीं है। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल क्या है अभी ट्रीटमेंट का? ठीक है, जैसे ही सिम्टम दिखने लगे इमीडिएटली क्या करना है अपन को कि एट्रोपिन देना है 2 mg IV। ठीक है, और हर 10 मिनट में देना है। कब तक देना है? जब तक कि एट्रोपिनाइजेशन के अपन को साइन नहीं दिखे तब तक, यानी कि जब तक उसका ड्राई माउथ नहीं होता तब तक अपन को एट्रोपिन देते रहना है एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं अपन? 200 mg इन अ सिंगल डे। ठीक है, और मेंटेनेंस थेरेपी क्या है इसमें? कंटिन्यू डोसिंग में भी नेसेसरी फॉर 1 to 2 वीक्स। समझ गए आप? मतलब एट्रोपिन कहाँ पे एक्ट करता है? मस्करेनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट एक्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें अगर सेंट्रल इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो अपन को क्या करना पड़ेगा?
एट्रोपिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर पेशेंट को पेरिफेरल मस्कुलर पैरालिसिस हुआ तो इसमें एट्रोपिन काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल क्या है कि इमीडिएटली अपन को क्या करना है, 2 mg IV इंसर्ट कर देना है फॉर एवरी 10 मिनट्स, जब तक एट्रोपिनाइजेशन के साइन दिखते नहीं तब तक। इसका साइन क्या है, ड्राई माउथ। जब तक पेशेंट का माउथ ड्राई ना हो जाए तब तक हर 10 मिनट में 2 mg एट्रोपिन इंसर्ट करना है IV। ठीक है, और सिंगल डे में कितना दे सकते हैं अपन, 200 mg। ठीक है, और मेंटेनेंस थेरेपी क्या है, कंटिन्यू डोजिंग में बी नेसेसरी फॉर 1 to 2 वीक्स। इन शॉर्ट एट्रोपिन क्या करता है, एंटीडोट है, खाली मस्करेनिक और सेंट्रल इफेक्ट के लिए ही काम करता है, निकोटिनिक पैरालिसिस में ये काम नहीं करता है। दूसरा एंटीडोट कौन सा है, ऑक्जिम्स। ठीक है, ये क्या है, इसका यूज़ देखते हैं अभी। इफेक्टिव ओनली इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, मतलब खाली ओपी पॉइजनिंग में ही इसका यूज़ होता है, कार्बामेट्स के पॉइजनिंग में इसका यूज़ नहीं होता है, इसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कार्बामेट्स कौन से, फाइजोस्टिगमाइन, निओस्टिगमाइन, इसमें ये काम नहीं करता। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करता है, रैपिडली रिएक्टिवेट फॉस्फोराइलेटेड कोलिन स्टोरेज। ठीक है, ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेटेड कोलिन स्टोरेज को क्या करता है, रिएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, प्रेलिडॉक्सिम ये क्या है, ये इसका ही फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है, एंजाइम को बाइंड करता है एट आयनिक साइट और क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है एंड एक्टिविटी रिस्टोर होनी चालू हो जाती है। ठीक है, इट वर्क्स मेनली एट स्केलेटल मसल कोलिन स्ट्रेच। ठीक है, इसका कोई सेंट्रल इफेक्ट है ही नहीं क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाता। इसके लिमिटेशंस क्या है, ये कार्बामेट्स के अगेंस्ट इसका कोई मतलब यूज़ है ही नहीं। अगर कार्बामेट्स की पॉइजनिंग हो गई जैसे कि फाइजोस्टिगमाइन, निओस्टिगमाइन, इसमें ऑक्जिम्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, इट मस्ट बी गिवन अर्ली विद इन 1 आवर्स बिफोर एंजाइम एजिंग मेक्स रिएक्टिवेशन इम्पॉसिबल। समझो अगर पेशेंट को अभी ओपी पॉइजनिंग हो गई है और उसको 3-4 घंटे बाद जब आप ऑक्सिम देंगे तो उसमें ये काम नहीं करेगा क्योंकि रिएक्टिवेशन उसमें पॉसिबल नहीं है। समझ गए। क्लिनिकल बेनिफिट्स वेरी विद टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड डोज एंड टाइमिंग। ठीक है, और इसमें देखेंगे अभी डोज कौन से मतलब कितना देना है, चिल्ड्रन में, अडल्ट में क्या देना है, अभी ये देखेंगे। अडल्ट में कितना दे सकते हैं अपन, 1 to 2 ग्राम IV, वो भी स्लोली रिपीटेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो रिपीट देंगे। 24 घंटे में कितना दे सकते हैं अपन मैक्सिमम, 12 ग्राम इन 24 आवर्स। ठीक है, अभी बच्चों में कितना दे सकते हैं अपन, 20 to 40 mg पर kg IV। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेंट क्या है इसमें, 30 mg पर kg लोडिंग, देन 8 to 10 mg पर kg पर आवर टिल द रिकवरी। ठीक है, इसका मेंटेनेंस थेरेपी क्या है, रिक्वायर्ड फॉर 1 to 2 वीक्स। अदर ऑक्सिम्स में कौन से आते हैं, ओबिडॉक्सिम, ये क्या है, मोर पोटेंट देन प्रेलिडॉक्सिम। ठीक है, डाइएसिटाइल मोनोक्सिम। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, लिपोफिलिक, इसका पेनिट्रेशन भी बेटर है। ये क्या है, लिपोफिलिक है और इसका पेनिट्रेशन अच्छा है, किसका, डाइएसिटाइल मोनोक्सिम का। ठीक है, इसका रोल क्या है, ये क्या करता है, एडजंक्टिव थेरेपी में, मतलब एट्रोपिन के साथ उसका मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। अगर एट्रोपिन और ऑक्सिम देंगे तो पेशेंट की रिकवरी अच्छे से होगी, इन शॉर्ट। ठीक है, तो कहना ये है कि ऑक्सिम क्या करते हैं, एस्टाइल कोलिन स्टोरेज का क्या करते हैं, रिएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, बट दे आर इनइफेक्टिव एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्बामेट्स पॉइजनिंग। ठीक है, दे कंप्लाइंट एट्रोपिन नॉट रिप्लेसेड। मतलब क्या है कि देखो, ओबिडॉक्सिम क्या है, मोर पोटेंट देन प्रेलिडॉक्सिम। डाइएसिटिल मोनोक्सिम क्या है, ये लिपोफिलिक है और इसका पेनिट्रेशन अच्छे से होता है
और ये क्या करते हैं, अगर इसको अपन एट्रोपिन के साथ देंगे तो पेशेंट का इफेक्ट मतलब पेशेंट में बहुत अच्छे से रिकवरी होने लगेगी, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एंड इनइफेक्टिव है, किस में, कार्बामेट्स में। कार्बामेट्स में कौन से थे, फाइजोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, ये सब, ठीक है। अभी देखेंगे क्रोनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, रिपीटेड एक्सपोजर टू सर्टेन फ्लोरीन कंटेनिंग एंड ट्रायराइल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अगर इसको कॉन्टैक्ट में आ गए फॉर लॉन्ग पीरियड तो ये क्रोनिक ओपी पॉइजनिंग होगी, ठीक है। सिम्टम अपीयर्स आफ्टर लेटेंट पीरियड ऑफ डेज टू वीक्स, ठीक है। इनिशियल इफेक्ट क्या है इसका, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, मसल वीकनेस, टेंडरनेस, डिप्रेस्ड टेंडन रिफ्लेक्स। तो इससे क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस भी होता है, ठीक है। अभी प्रोग्रेशन देखेंगे इसका। अगर लेट फेज में क्या होता है इसका प्रोग्रेशन में, स्प्लास्टिसिटी बढ़ती है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस भी होने लगता है ग्रेजुअली, ठीक है। और अगर रिकवरी में अगर इसका ट्रीटमेंट चालू किया, मतलब इसका कुछ खास ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसका मतलब कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसके रिकवरी के लिए आपको साल भी लग सकते हैं। इसका मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, ठीक है। और नॉट ड्यू टू कोलिनेस्टरेज इनहिबिशन। और इसका कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट ये की है बस ऐसी किसी ही चीज़ को मतलब एक्सपोजर मत हो जाओ, किसी भी ऐसी चीज़ को कांटेक्ट में मत लाओ कि जैसे कि फ्लोरीन हो गया, टार्ट्राइल ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया, इनके कांटेक्ट में मत आओ, बस यही इसका ट्रीटमेंट है, और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है ही नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।